भारत की एक ऐसी सिविलाइजेशन है जो दुनिया को वासुदेव कुटुम्बकम का पैगाम देती है, यानी दुनिया एक फैमिली है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो एक फैमिली है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और भारत की सिविलाइजेशन दुनिया के लिए इनफैक्ट थ्रेट नहीं है, बल्कि दुनिया के लिए प्यार का मैसेज रखती है। ये है आज की बात। और आने वाले सालों में जबकि इधर प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऑफिस संभाल लिया है, दुनिया की क्या शक्ल बनती है, इसके हवाले से हम बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारे साथ साथ ही मेरे बड़े भाई, बहुत सालों से मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, अंबा प्रसाद त्रिवेदी जी इस वक्त अहमदाबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही बढ़िया इंसान हैं, ग्लोबल सिटीज़न हैं और दुनिया घूम चुके हैं। और ख़ास तौर पर इन्होंने फॉर्मर सोवियत यूनियन के ज़मानों में वहाँ पे भी बहुत समय गुजारा। सूझवान हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, शायर हैं, बहुत अच्छा गाते भी हैं और इसके साथ साथ दर्द रखते हैं। जो भारत की सिविलाइजेशन का कमाल है वो इनके सीने में दर्द है कि किस तरह दुनिया में पीस, बेहतरी और वननेस की बात चले। ये सब बातें आज हम करेंगे अंबा प्रसाद त्रिवेदी भाई से। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपका स्वागत करते हैं, आपने वक्त दिया आज हमें। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भाई साहब और टेक टीवी के दोस्तों का। हमेशा ऐसे सब्जेक्ट पर बहुत काम करते रहते हैं और अपनी गहरी सोच एक सारी दुनिया को आप दिखाते हैं और उसको मोटिवेटेड करते रहते हैं। मैं उसमें एक छोटा सा एक स्क्रू ड्राइवर की तरह थोड़ा सा जुड़ जाता हूं, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है कि एक नेक काम में एक ये यज्ञ है। और दूसरी भाषा में कहूं तो हमारे यहाँ जगन्नाथपुरी में एक बहुत बड़ी रथ यात्रा निकलती है, जैसे कुंभ मेला है वैसे जगन्नाथपुरी में। तो ये विकास की यात्रा, ये सोच की यात्रा भी जगन्नाथपुरी का रथ खींचने जैसी है। सब अगर थोड़ा थोड़ा खींचेंगे, सब इकट्ठा होकर काम करेंगे, तो मेरे ख्याल से दुनिया जरूर बदलेगी। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि दुनिया में ऐसे पॉजिटिव लोग भी हैं, ऐसी सोच वाले लोग भी हैं, ऐसी कविता भी है, ऐसे आर्टिकल भी हैं और ऐसी शख्सियत भी है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो साहित्य में हो, चाहे वो एजुकेशन में हो, चाहे जिंदगी के कोई शोबे में हो, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वो दुनिया में, उसकी एक तकलीफ यही है कि उसको इकट्ठा कैसे किया जाए। थिंकर्स, आपने ये फोरम की रचना करके मेरे ख्याल से दुनिया के लोगों को इकट्ठा होने का एक रास्ता बताया है, दरवाजा खोल दिया है आपने। भारत उसमें आपके साथ हमेशा हमेशा साथ रहेगा और हर तरह के आप भारत से बिल्कुल बेफिक्र रहकर सोचिए। और भारत की पूरी शक्ति, पूरे इंटेलिजेंस, पूरे जो पॉलिटिक्स या पूरी सोच वाले लोग जो हैं वो आपके साथ खड़े हैं, ऐसा मैं आपका विश्वास दिलाता हूँ। जी, आपने बड़ा हौसला दिया। आपने बताया कि भारत का जो सिस्टम है वो भी ऐसा ही चाहता है जैसा आप और मैं सोचते हैं। थिंकर्स फोरम भारत के आप करता धरता हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, डायरेक्टर हैं। आपने अभी उसकी शुरुआत एक बहुत बड़े कार्यक्रम से की, जो आपने आरिफ मोहम्मद ख़ान साहब जो गवर्नर हैं बिहार के इस वक्त, उनको अभी 2-3 रोज़ पहले आपने भोज कच्छ के इलाके में उनको इनवाइट किया, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया जिसका एक वीडियो भारतीय विचार मंच ने भी रिलीज़ किया। हमने उन्हीं की कर्टसी के साथ और आपकी कर्टसी के साथ उसको रीपब्लिश किया। देखिए, थिंकर्स फोरम भारत हो, भारतीय विचार मंच हो, भारत के जो सूझवान हैं, चाहे वो आरएसएस में बैठे हैं या बीजेपी में बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं, वो वही चाहते हैं जो वासुदेव कुटुम्बकम की फ़िलासफ़ी है कि वननेस, यानी ये एक ही फैमिली है हम इंसानों की दुनिया में। तो इसको लेके चल रहे हैं। फिर हमारा नालंदा यूनिवर्सिटी का जो एंशियंट सेंटर ऑफ नॉलेज है, वो कुंभ मेला की आपने बात की, आपने जगन्नाथ यात्रा की बात की। तो ये वो चीज़ें हैं जो अंबा भाई हम महसूस करते हैं
कि अब इनको दुनिया के ऊपर आना चाहिए, दुनिया को भारत का ये जो सनातनी पैगाम है वो जाना चाहिए। पहले भी जाता रहा योगा की सूरत में और भी चीज़ों की सूरत में, मगर अब इसको एक नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहिए। तो इसके लिए आप और मैं क्या कर सकते हैं? आप इस बारे में क्या विचार देते हैं? ताहिर साहब, एक तो जहाँ कैनवास खुला हो और उसमें पूरे रंग की बिखेरने की हमें आज़ादी हो, वहाँ पर बहुत कुछ हो सकता है। आपने जैसे कहा कि भारत की सोच जो है ना, हमेशा वो सिर्फ भारत के लिए नहीं रही। वो सनातन शब्द, सनातन वर्ड्स भी ऐसा है कि जो सत्य है वही सनातन है और सनातन है वो सत्य है। तो ये सत्य के साथ जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पर आपके विचारों का पूरा समर्थन करते हुए भारत की सोच की एक छोटी सी पंक्ति आपको बताता हूँ। कवि चंडीदास जी ने, जो बंगाल में हुए बहुत बड़े भक्त कवि हो गए, उन्होंने एक भारत की सोच को एक पंक्ति में डाल दिया था। मुझे वो पंक्ति बहुत प्रिय है। वो भी अपना जो पेपर निकालते थे उसमें नीचे कैप्शन वो लिखते थे, साबार ऊपरे मानुष सत्य, ताहार ऊपर एको नहीं। सबसे बड़ी जो सत्य की बात है, सबसे बड़ा सत्य है वो मानुष यानी कि मनुष्य है, और वो मनुष्य जो है उससे बड़ा कोई सत्य नहीं है। तो ये सत्य की व्याख्या और सनातन की व्याख्या हमारी संस्कृति में आ गई कि भाई सनातन माने ये पेड़ पौधे, नदियाँ, ये हवाएं, ये सारी जो हैं एक दूसरे पर डिपेंड है और ये एक सह अस्तित्व से एक ये दुनिया नहीं, पूरा ब्रह्मांड एक लय से बंधा हुआ है, एक रिदम है, और वो रिदम में मनुष्य जो है वो सर्वोपरि है। लेकिन मनुष्य सर्वोपरि है तो वो अपने ज्ञान का सही उपयोग करे तो मनुष्य इस दुनिया को स्वर्ग से भी गरीयसी, जो कहते हैं हमारे संस्कृत वार्ता में, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। स्वर्ग यही है, मैं आपसे दिल से मिलूं वो स्वर्ग है। मैं बिल्कुल किसी को जानता नहीं हूँ, उससे भी प्रेम से गले लगाऊं, उसके सुख दुख में साथी रहूं, वो भी एक स्वर्ग ही है। तो भारत की सोच जो है, मैं कई बार इसमें उतार चढ़ाव आए होंगे और इसकी वजह होती है क्योंकि अंधेरा होता है तो फिर ज्योति आती है, उजास आता है। और इसीलिए भारत में कहा गया है, सनातन सत्य में एक शब्द दूसरा भी कहा गया है जिसे हमें साथ में लेकर चलना होगा कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मुझे अंधकार से आप उजाले की ओर ले जाइए। अब इसमें कोई कट्टरवाद नहीं है, इसमें कोई ऐसी भावना नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना है, क्योंकि अगर रोशनी होगी तो हम सब रोशन होंगे और हमारा सब कुछ रोशन होगा। तो ये आपने भारत की सही व्याख्या की। और ऐसे आंदोलन पहले भारत ने लिए हैं, योग के आंदोलन है, ये है, लेकिन वैचारिक स्तर पर ये थिंकर्स फोरम का आपकी सोच और आपके सब दोस्तों के विचार, और ये मुझे बहुत बड़ी बात लगती है। और इनको कोई भी तरह से हमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। इसका मैं बिल्कुल मजबूत वो रखता हूँ ख्याल कि ऐसा हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस वक्त नहीं करेंगे ताहिर साहब, इस वक्त अगर जो हम थिंकर्स फोरम के माध्यम से अगर दुनिया में रोशनी ले जाने का काम नहीं करेंगे, अंधेरे में से उजाले की ओर की यात्रा नहीं करेंगे सब साथ मिलकर, तो दुनिया में बहुत सारे ऐसे अभी सोच है, ऐसी पॉलिटिक्स है, ऐसे सब क्षेत्र में ऐसे लोग हैं जो दुनिया को अपने कब्जे में करना चाहते हैं या सोच को अपनी जेब में डालकर बंद कर देना चाहते हैं, या दुनिया में ऐसी सोच बढ़ाना चाहते हैं जो आदमी को डिप्रेस कर दे, जो मानवीय गौरव को एक पिंजरे में बंद कर दे या हमारी आवाज़ को बंद कर दे।
अपने पैसे से, अपनी ताकत से, अपने सो कॉल्ड अपने जो आर्म्स की वो सारी चीज़ों से। अब उसकी लड़ाई एक ही तरह से हो सकती है और विचार से हो सकती है। विचार जो है ज्ञान का एक एक्टिव पार्ट है। ज्ञान जो है हम संग्रहित करते हैं, वो जब विचार बनता है और विचार बनता है तो हमें प्रेरणा देता है कि हम उसमें कुछ करें। वो उसकी ज्ञान की तरफ हमारी ईमानदारी होगी कि अगर हम सोचते हैं तो क्यों ना करें, और सोचते हैं फिर भी नहीं करते हैं। तो महाभारत में एक ऐसा अच्छा भीष्म पितामह और ये सब बड़े ज्ञानी बैठे थे, तो किसी ने उसको निर्वस्त्र होके जो हो रही थी उसके सामने कोई मुद्दा उठाया नहीं, खड़े होकर उसका विरोध किया नहीं। तो ऐसी सभा के कारण क्या हुआ कि उस कुल का नाश हो गया, वो राष्ट्र का नाश हो गया और वो लोग नष्ट हो गए। क्योंकि हम जो जानते हैं अगर उसकी तरफ हम सक्रिय नहीं होते तो ये खुद अपनी तरफ हम बेईमानी करते हैं। तो हमें जो कुछ हमारे हाथ में है, विचार जो हैं, बहुत बड़ी बात है। ताहिसा ये सब आपने विचार जो प्लांटेड किए हुए हैं, मेरे ख्याल से आज की दुनिया में बहुत ही ज़रूरी है कि हम उस पर काम करें। और जैसा कि मैंने कहा कि भारत की ओर से मैं तो बहुत छोटा सा एक आदमी हूँ, और लेकिन मुझे भरोसा है, इस विचार में, और विचार ही मेरे लिए मेरा खुदा है, और विचार से ही मैं सोचता हूँ दुनिया बदलती है। तो और भगवान बुद्ध ने कहा था कि आदमी जैसा सोचता है वैसा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत पुराण में भी ऐसी ही बात कही गई है कि एक ईयड़ एक छोटा सा किट्स है, वो भमरी से डरता है क्योंकि भमरी उसको रोज डंक देती है, तो वो भमरी के बारे में सोचता रहता है। तो ऐसा सोचते सोचते वो आखिर में वो भमरी बन जाता है। यानी कि ये भक्ति के तौर पर अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान को बचते हैं या खुदा को सदका करते हैं, सजदा करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता हम उसके सोच से बहुत बड़ी सोच में शामिल होकर कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं ये हमें पता नहीं चलता है। तो सोच बदलती है, सोच काम करती है, और सोच को मिटाने के लिए तो ये लोग फौज रखते हैं, एटम बम बनाते हैं, और सारी जो कूटनीति जो करते हैं वो सोच को मिटाने के लिए ही करते हैं। आज भारत में फिर से एक ऐसा समय आ गया है कि एक ऐसी सनातनी सोच जो है वो एक आंदोलन की तरह सक्रिय होकर मुखर हो रही है। जैसे अभी आपने देखा कुंभ मेला तो बहुत बार होता था, लेकिन इस बार के कुंभ मेले में ऐसे ही सोच में से शुरू हुआ, और ऐसे ही सोच में उसका एक बहुत बड़ा जो है इको सारी दुनिया में गूंजेगा ऐसा लगता है, और इसके बाद बड़े बड़े परिवर्तन आएंगे ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि इसमें सारा भारत ये सिर्फ स्नान नहीं करता, सिर्फ पवित्र होने के लिए स्नान नहीं करता, बल्कि वो ऐसी सोच में डूबना चाहता है, ऐसी सोच में एक डुबकी लगाना चाहता है, एक ऐसा गोता लगाना चाहता है कि उस सोच के कारण वो एक नया आदमी बन के दुनिया के सामने आए। कुंभ का मतलब ही, शब्द का मतलब है एक पॉट, बहुत बड़ा। जो बहुत बड़ा पॉट होता है उसमें सब कुछ आ जाता है, वो अपने आप में सबको समाहित कर लेता है या इंक्लूसिव कर लेता है। इंक्लूसिवनेस इज द नेचर ऑफ कुंभ। तो कुंभ शब्द जो है, ये सारे शब्द जो हैं वो इंसानियत के लिए बने हैं। तो उसमें आप सिर्फ धर्म को, इंसानियत ही धर्म है, और इसी सोच के कारण हमारा ग्रामर बना है, हमारे पुस्तक बने हैं, हमारे वेद बने हैं, उपनिषद बने हैं। आखिर में उसका हेतु तो यही है कि इंसान अच्छी तरह से इस मृत्युलोक में जब वो आया है, हम सबको जाना है कि हम ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। तो ये यात्रा जो हमारी है इंसानियत की, इंसान होने की, ये वहाँ उस जगह पर जाकर विलीन हो जाए कुदरत में, क्योंकि सोच होती है वो विलीन होता है। ये हमें जो शरीर मिला है वो तो जो है वो कुछ नहीं है, मिट जाने वाला है। लेकिन आप देखिए
आज तक महात्मा गांधी नहीं मिट सके, आज तक ऋषियों के वो संदेश नहीं मिट सके, आज तक वो पुराणों में लिखी जो बातें हैं या सनातन सत्य है वो इस धरती से मिटी नहीं। क्योंकि जैसे अभी आरिफ मोहम्मद खान साहब आए थे और हमने कहा था यूनानो मिस्र रूमा सब मिट चले जहाँ से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। ये दौरे जहां हमारा सिर्फ भारत के संदर्भ में नहीं, ये ज्ञान के संदर्भ में भी ऐसा है हमेशा। जैसे अभी आपने नालंदा की बात कही, तो नालंदा को क्यों मिटाया गया था? उसमें क्या था? कोई एटम बम नहीं था, कोई अस्त्र शस्त्र के भंडार नहीं थे, सिर्फ पुस्तकें थी, सिर्फ बुक्स थी और ज्ञान की बुक्स थी। तो आताताई को ये सब चीज़ें डराती है। जो दुनिया में नेगेटिव फोर्सेस है और वो हमेशा रहते हैं, जैसे देव और दानव, देव और राक्षस, ये हमेशा रहे हैं और एक दूसरे की प्रवृत्ति है। आपका काम सर्जन का है, आप सर्जन करते हैं, दुनिया को अच्छी बनाना चाहते हैं। अगर मैं दैत्य हूँ, मैं राक्षस हूँ, तो मेरा काम है आपका विरोध करना, आपकी बातों को झुठला देना, आपकी बातों को ख़त्म करना। तो हमें ऐसी सोच मिली है, तो इसका मतलब है हमारा पक्ष मजबूत है, और जहाँ मजबूत पक्ष होता है वहाँ कुदरत की सारी ताकतें हमेशा उसको मदद करती है। आज नहीं तो कल ये आंदोलन बहुत बड़ा हो सकता है, होगा, इसमें मुझे पूरी श्रद्धा है। क्योंकि भारत भी करवट बदल रहा है, विश्व में भी अभी काफ़ी करवट बाकी बदलने की शुरू हो रही है, होगी। अभी ऐसा अंधेरा दिखाई देता है कि ये नहीं है वो नहीं, लेकिन मजबूत वही होंगे जिसके पास अच्छी सोच होगी। बहुत बढ़िया ढंग के साथ आपने हमें ना सिर्फ कुंभ मेला की स्पिरिट समझाई, बल्कि आपने वो जो विचारधारे की जर्नी है, आपने जिस तरह कहा कि विचार ही खुदा है, इतनी बड़ी बात की। और इन सब बातों के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये भी सोचता हूँ कि भारत हमेशा से एक जीती जागती कल्चरल सिविलाइजेशन रही है। मगर क्या वजह है कि हम अगर हम ड्यूरिंग द पास्ट 50-60 सालों में देखें, जब से नया भारत सामने आया, हालांकि भारत का इतिहास तो हज़ारों साल पुराना है, मगर ये 47 के बाद, अंग्रेज़ों की वंड के बाद जो नया भारत आया, हमें उसमें देखा कि भारत ने अपने कल्चर, आर्ट, लिटरेचर को जैसे प्रमोट करना, एसर्ट करना छोड़ दिया। और उसमें कुछ कारण उन लोगों का भी रहा जो हमारी सिविलाइजेशन से अलग हो गए। उन्होंने जैसे कहा कि हमारी सिविलाइजेशन को हमारे ही लोगों ने निगेट करना शुरू कर दिया। तो क्या आपको नज़र आता है कि अब हम मिल के अपने आर्ट, कल्चर, लिटरेचर को फिर से आगे लेके बढ़ेंगे और ये इमेज दुनिया को दिखाएंगे कि हमारा तो ये जीता जागता हर रोज़ का काम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ख़ास मोमेंट का काम नहीं होता? बिल्कुल 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 तो ऐसा, ये सही बात है कि भारत में कुछ ऐसा समय आ गया कि जिनके कारण भारत का जो दिया है थोड़ा सा बुझा बुझा सा लगता रहा हमें। सांस्कृतिक यात्रा में भी सुस्ती आ गई और विचारक ऐसे रहे, हमेशा भक्त के स्वरूप में आए। हमारे यहाँ विचारक जो हैं भक्त के स्वरूप में आए। भाविक भक्ति आंदोलन हुआ तो उसमें ये सारी बातें कही, लेकिन उसको जनता ने या बुद्धिजीवियों ने थोड़ी डेयरिंग की कमी थी या कुछ भी था, आप सोचे तो, या कुछ इंडिविजुअल्स जो स्वार्थ होता है वो होता है आदमी को। आदमी झूठ तभी बोलता है जब कोई उसका स्वार्थ होता है और वो स्वार्थ वो जाना नहीं देना चाहता है, और वो स्वार्थ सुख का होता है। मेरे लिए मैं सुख इच्छूं तो मैं दूसरों को बर्बाद कर सकता हूँ या दूसरों की जो बर्बादी का कारण बन सकता हूँ। जितना हमें दूसरे लोगों ने उतना नुकसान नहीं पहुँचाया, मेरे हिसाब से पहुँचाया, शुरुआत में पहुँचाया, फिर सब यहाँ के होकर बैठ गए। लेकिन अंग्रेजों ने काफ़ी, क्योंकि वो जरा इंटेलिजेंट ज़्यादा थे और क्रूड थे। दूसरी सिविलाइजेशन तो था हमारी तरह सेंटिमेंटल थी, भावुक थी, उनको भी थोड़ा सा हिस्टोरिकल वो था, उसमें भी ऐसे लोग थे।
तो उन्होंने कोशिश की, लेकिन आखिर रूरल रूरल होता है और फ्यूडल सिस्टम में एक यही होता है कि माइट इज राइट। तो वो जनता की मूवमेंट पनपने नहीं देते, वो तो सही है। अपने आप में भी वो कॉन्ट्राडिक्टरी लड़ाई करते रहते हैं और सत्ता के लिए या हुकूमत के लिए हमने देखा कि पूरा इतिहास जो मार काट से भरा पड़ा है। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने नुकसान इसलिए किया कि अंग्रेजों ने भारत में जात पात की बात जो थी वो उनके सनातन धर्म में है, वो मजहब में है, ऐसा कहकर सारे भारत को एक तरह से एकता को छिन्न भिन्न कर दिया अपनी सत्ता के लिए। और वो उन्होंने सिर्फ भारत का नुकसान नहीं किया, मैं समझता हूँ उन्होंने पूरी मनुष्यता का नुकसान किया। क्योंकि जो चीज सत्य है उसको आप गलत उसका वो करके ट्रांसलेशंस करके या उसका गलत आप अर्थ निकाल के उसको दुनिया की समक्ष ले जाते हैं। तो आज देखिए आज वेस्टर्न कंट्रीज के हाल क्या है। आज वो क्योंकि उनके पास सोच नहीं है, बिल्कुल नहीं है उनके पास। थोड़े से भी आज भारत के पास अपने पुस्तक के भंडार है, उतना भी उसके पास नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के कारण वो खाली खाली लगते हैं, और खाली लगते हैं इसीलिए जो हैं उनमें काफ़ी ईगो है और वो दुनिया को अभी अपनी जेब का सामान समझते हैं। और इस सोच से सिर्फ भारत ही सारी दुनिया की रहबरी कर सकता है। और ऐसे सारे जो लोग जो हैं जो एक्सप्लॉइटेड है या किसी भी तरह से दुखी है उसको साथ लेकर उसके तरफ उसका ममता भरी उसकी नज़र से लेकर और भारत में भी ऐसी सोच को बढ़ावा देकर सब साथ मिलकर आज भी हम वसुधैव कुटुंबकम, ये जो एक कोई सनातन धर्म का नारा ही नहीं है, ये स्पिरिट है, ये आध्यात्मिक स्पिरिट है कि हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। पशु भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जंगल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नदियाँ भी जुड़ी हुई हैं, वायुमंडल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। और ये सब मिलकर एक अच्छी धरती बनती है। सिर्फ बिल्डिंगों का नहीं विकास, सिर्फ मशीनरियों का नहीं, बल्कि सचमुच का विकास तो अपने दिमाग का, अपने संस्कार का, अपने मूल्यों का और अपनी निष्ठा का, जो उसमें भरपूर करते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से दुनिया को आज इसकी प्यास है। आपने वो सही बिल्कुल विचार आपने इतना अच्छा पकड़ा है कि इसकी प्यास है। दुनिया चाहती है कि हम ये झूठी दुनिया से निकलें और सच्चे इंसानियत की तौर पर एक दूसरे के साथ हर जगह हम कुंभ मेला बनाए। ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में ही बन सकता है, प्रयागराज तो एक स्थल है ऐसा है जहाँ ये पवित्रता के साथ मनाया जाता है और ये आदि शंकराचार्य जी ने शुरू किया था। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे कुंभ मेले हर जगह बने। हमारे लिए टेम्स नदी हो या नाइल नदी हो या गंगा हो, हमारी माता के स्वरूप में ही हम उसको पूजनीय मानते हैं। और हम चाहते हैं कि हर जगह संस्कृति जो है, कोई हमारा दुश्मन नहीं, कोई हमारा विरोधी नहीं है। विरोधी वो है जो इंसानियत का दुश्मन है या इंसानियत के खिलाफ काम करता है या इंसानियत के खिलाफ सोच फैलाता है या अपने पास जो शक्ति है, पावर है, उसका दुरुपयोग करता है और इंसानियत को मिटाना चाहता है। तो वो सनातन को कभी मिटा नहीं सकता। इंसानियत ही सनातनपन है। इंसानियत ही सही अर्थ में एक बहुत बड़ा धर्म है जो हमेशा नाम नहीं देखता, जात नहीं देखता, देश नहीं देखता, लेकिन फैला हुआ है, हर जगह पर फैला हुआ है। तो इसे सनातन कहिए या विज्ञान कहिए, जो कुछ कहिए, अस्तित्व कहिए, ये हम और आप जो हैं उसी कड़ी में है सब। और अगर उस कड़ी में अगर हम काम करते हैं जागरूकतापूर्वक, अवेयरनेस के साथ, तो मेरे ख्याल से ये इंडिया के लिए तो बहुत बड़ा काम होगा। इतना ही नहीं, लेकिन सारी दुनिया के लोग हम चाहते हैं, सबको चाहते हैं, हमारे दिल में किसी के खिलाफ। और सब ने अच्छे अच्छे काम किए। उस मॉन्यूमेंट उसकी जगह पर अच्छे हैं, बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छी जगह है। हम हर को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, सजदा करते हैं। इसमें क्या है, जो खूबसूरत चीज़ इंसान ने बनाई है वो सबकी मिल्कियत है,
उसको किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ऐसे ख्याल के साथ ये थिंकर्स फोरम जो काम करेगा और करेगा ही करेगा, मुझे पूरा यकीन है। तो मेरे ख्याल से हमारा जन्म सफल हुआ। बहुत अच्छी बात है। एक बार मैंने राजेंद्र सिंह बेदी ने अपनी एक किताब जो बेला आंचल, जो उसके फ्रंट पेज पे उन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ कहा था, शेर कहा था, मेरे ख्याल से गालिब साहब का है कि पता नहीं, लेकिन मुझे बहुत टच कर गया था। उन्होंने कहा था, अपना लहू भी सुर्खिए शामो शहर में शामिल हो। तो ये जो शामो शहर जाती है इस दुनिया की, अगर उसमें हम अपना लहू भी, कुछ लहू के छींटे भी उसमें कुछ दे सके, तो मेरे ख्याल से हमारा जन्म सफल है, हमारा जो कमिटमेंट सफल है, हमारी ईमानदारी जो है वो सफल है। और इनसे अगर इंसानियत की जो ज्योत में कुछ भी ज़्यादा उजागर हो जाती है, तो मेरे ख्याल से हमारी सबकी जो भावना या मेहनत या एकजुट होना, वो सब मेरे ख्याल से उसका एक मायने रहेगा, उसका एक मीनिंग रहेगा। ताहिर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही डूंगे ढंग के साथ, गहरे रंग के साथ सारी बातें पेश की, और जो भारत का मिशन है वो लगता है फिर से रिवाइव हो रहा है कि हम आर्ट कल्चर, जी आर्ट कल्चर लिटरेचर विचारधारा और ज्ञान के साथ आगे बढ़े। और ये हमें दिख रहा है ख़ास तौर पर कुछ सालों से, जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आए हैं, ये एक जर्नी शुरू हुआ है। और हम अब देख सकते हैं कि आप जैसे जो हमारे सीनियर दोस्त हैं, उनकी भी काविशें हैं, उनकी भी उसमें तमन्नाएं हैं, और इस जर्नी को आप आगे लेके चल रहे हैं। हम भी आपके साथ हैं, क्योंकि वही जो एक फैमिली वाली बात है, वो एक फैमिली सिर्फ भारत में नहीं बैठी हुई, पूरी दुनिया में फैली हुई है। और आप दोस्तों की मदद से हम सब मिल के वो जो आपने लहू को शामिल करने वाली बात की, वो वाला मामला है। असल तो खेल सारा यही है कि हम सब अपना अपना योगदान इसमें दें, इस सारे जर्नी में। तो मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में भी हम आपके साथ इसी तरह की डूंगी बातें करते रहेंगे, आपकी जो गहरी बातें हैं उनको सुनते रहेंगे। सिलसिला आज शुरू हुआ है, तो ये ना रुकने वाला है, ना टूटने वाला है, वो तो चलता ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आखिर में कोई ऐसी बात जो आप समझते हैं कि जो आप एक मैसेज के तौर पर, एक कंक्लूसिव रिमार्क्स के तौर पर देना चाहें, तो ज़रूर दीजिए। आपके दर्शकों को, जो करोड़ों की संख्या में है, सारी दुनिया में फैले हुए हैं और सब कॉन्टिनेंट में भी फैले हुए हैं, और उन सब दोस्तों को मैं हाथ जोड़कर एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। नौजवानों को, बहनों को, मजदूरों को, सारे लोगों को, उद्योगपतियों को, कि भाई दुनिया में आप आए हैं तो एक ऐसी एक नेक मूवमेंट के साथ आप जुड़ जाइए। मजबूत कीजिए उन लोगों को जो ज्ञान का रक्षण करना चाहते हैं, ज्ञान का संवर्धन करना चाहते हैं और ज्ञान पर आधारित एक सामाजिक रचना करना चाहते हैं। मुझे प्लूटो के वो शब्द याद आते हैं जब उन्होंने कहा था, भगवान को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर आप ज्ञानी को सत्ता नहीं दे सकते तो जो निर्बल है उसको ज्ञान दे दीजिए। तो ये ज्ञान जो है, जो पावर वाले लोग हैं, उनको भी ज्ञान आ जाए तो भी हमारा मकसद सफल होता है। तो इसीलिए हम पावर वाले लोगों के साथ भी काम करते रहेंगे, क्योंकि हमें पता है कि कई बार ऐसा होता है कि वो अज्ञान होते हैं, इसीलिए वो नुकसान कर देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि बलवानों को दे देंगे। साहिल लुधियानवी ने ये अपने गीत में भी लिखा है, अल्लाह तेरो नाम, ईश्वर तेरो नाम, उसमें लिखा है बलवानों को दे दे ज्ञान,
अगर मुझे आप जो मैं ज्ञानी हूँ और बलवान नहीं बना सकते, तो जो बलवान है उसको ज्ञान दे दो। कुछ ना कुछ तो दुनिया का सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। और आइए दोस्तों, हम साथ मिलकर पूरी शक्ति से, पूरी ईमानदारी से हम जहाँ जहाँ बैठे हैं वहाँ हम इस सोच के लिए काम करें। बस मेरा आज इतना ही आप सब दोस्तों से अपील है, प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रगुजार हैं। ज्ञान की बातें आपने की, और ऐसे ज्ञान की जो अंडर करंट ज्ञान होता है, जो साथ साथ हमारी ज़िंदगियों के चलता रहता है, हमारी खून की शरियानों में बहता रहता है, मगर हम उसको क्या छू नहीं पाते। लेकिन उसको छूने के लिए एक ख़ास तरह की इंस्टिंक्ट क्रिएट करनी पड़ती है, और वो अंबा प्रसाद त्रिवेदी भाई आप जैसे जो सीनियर्स हैं, जो सेल्फलेस लोग हैं, वो कर सकते हैं और कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि आपका कंट्रीब्यूशन इनॉर्मस रहेगा, चाहे वो भारतीय विचार मंच हो या थिंकर्स फोरम भारत हो, चाहे वो आरएसएस की लीडरशिप हो, चाहे बीजेपी के ज्ञानी लोग हों, और चाहे भारत की बाकी पॉलिटिकल पार्टियों के ज्ञानी लोग हों। इसमें कोई जैसे कहते हैं तकसीम नहीं है, इसमें सारा भारत, सारी इंसानियत शामिल है। सबको ज्ञान में अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। कांग्रेस से लेके, भारत की कांग्रेस से लेके बीजेपी तक को, और अमेरिका के रिपब्लिकन से लेके डेमोक्रेट्स तक को, यानी सभी को अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। एक सेकंड में, भारत के बारे में आपने जो कहा, उसके भारत का मानी क्या है? संस्कृत शब्द है भारत। तो भारत यानी कि जो ज्योति पुंज है उसी को भारत बोलते हैं। भारत कोई स्थूल भूगोल का नाम नहीं है, कोई धर्म का नाम नहीं है, कोई परंपरा का नाम नहीं है। जहाँ भी ज्योति पुंज है उसको भारत बोलते हैं। तो मेरे लिए सारी दुनिया भारत है, और सारी दुनिया जो है मेरा भाई दोस्त है, हमारा फैमिली है। वसुदेव कुटुंबकम इसीलिए कहा गया है कि सबसे हमें निस्बत है। अगर एक कैलिफोर्निया में जंगल की आग लगती है तो हम भी सुलगते हैं, दोस्त भी सुलगते हैं। तो उसकी दुखों में, उसके सुखों में अगर हम साथ साथ चलते रहे, तो यही तो हमारे जीवन का मकसद होना चाहिए। जो यहाँ बैठे हैं, तो अब बहुत कुछ इंटरनेट के कारण, सारी चीज़ों के कारण, सारी टेक्नोलॉजी के कारण आजकल हम बहुत अच्छी तरह से जुड़कर काम कर सकते हैं। और ताहिर साहब, आपने ये जो दिया जलाया है, या मशाल आपने जो की है रोशन, तन मन धन से, हम हमारे यहाँ का जो कहावत है, उसी तरह से हम साथ में रहेंगे। सारा भारत साथ में रहेगा। भारत के बुद्धिजीवी, सारे प्रबुद्ध लोग, सब समाज के अग्रणी लोग हमारे साथ आए। हम उसकी प्रार्थना करके उनको साथ जोड़ेंगे। और आप बेफिक्र रहिए, ये आंदोलन बहुत अच्छा रहेगा और ये बहुत ज़रूरी है मनुष्यता के लिए। फिर से कहता हूँ नमस्कार, धन्यवाद, बहुत बहुत आपका आभार, शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। और मेरी लाइफ का ये पहला ही इंटरव्यू है जो किसी ने मुझसे लिया है। बड़े ऑनर की बात है कि इतना गहरा इंटरव्यू लेने का मौका भी हमें ही मिला। और आप वो हस्ती हैं, आप अपने ये सारे विचार और इतना अच्छा जो आपका एक्सप्रेशन का तरीका है वो दुनिया से छुपाए बैठे रहे, इसलिए कि आप बहुत ही हम्बल हस्ती हैं। और भगवान ने भी चाहा कि आपकी ये बातें पर्दा स्क्रीन पे ठीक ठाक तरीके से आनी चाहिए, और ये हमारे लिए ऑनर है कि हमें ये ऑनर मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले दिनों जी ताई साहब, एक मिनट, मैं ऐसा एक स्वीकार करता हूँ कि जब भी मैं ऐसा सोच लगता हूँ, ऐसे दोस्त मिलते हैं तो मेरी आंखें हमेशा नम हो जाती है। मैं बहुत दिल में जो है बहुत रो रहा हूँ, इसीलिए रो रहा हूँ कि मुझे ऐसे दोस्त मिले, ऐसे साथी मिले, और अभी तक दुनिया में ऐसे लोग हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि हम नई दुनिया बना सकेंगे। धन्यवाद, फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो आपने रोने की बात की, ये खुशी के आंसू होते हैं, और इनका मकसद यही होता है कि जब दिल से दिल मिले तो खुशी होती है, और फिर हम एक तरह से अपना एक्सप्रेशन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत अंबा प्रसाद त्रिवेदी भाई आपसे होती रहेगी, मिलके हम काम भी करते रहेंगे। व्यूअर्स, बातचीत सुनी आपने अंबा प्रसाद त्रिवेदी भाई की, और इसी तरह के विचार हम टैग टीवी पे हमेशा से पेश कर रहे हैं, और हमेशा जब तक हम कर सकते हैं, जब तक हम हैं, हम पेश करते रहेंगे।
Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.